महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं बालक तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे मार्ग में बहुत ही अच्छी वस्तु आने वाली है। आप वित्तीय सफलता प्रचुरता के दौर में हैं। मैं यहाँ आपके और आपके परिवार पर सफलता प्रचुरता खुशहाली का आशीर्वाद बरसाने आया हूँ। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी स्थिति बेहतर होने वाली है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके पास अधिक पैसा होगा। यह सप्ताह आश्चर्यजनक आश्चर्य से भरा रहने वाला है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को आश्चर्य क्या आप भगवान पर भरोसा करते हैं? इस पर दावा करने के लिए 1111 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं घोषणा कर रहा हूं कि इस सप्ताह का शेष भाग आपके लिए वास्तव में बहुत अच्छा रहने वाला है। महादेव जी आपके रास्ते में उपचार, प्रचुरता, नए मौके और अच्छी चीज भेजेंगे। ये सप्ताह बेहतरीन नई अवसर, समाचार, बेहतर स्वास्थ्य, अधिक धन और सफलता के लिए बड़े बदलावों से भरा होने वाला है। अभी आपकी स्थिति में सुधार हो रहा है। आज प्रभु आपके जीवन को बदल रहे हैं। वह आपके दुखों को बदलने के लिए खुशी ला रहे हैं और आपको अब आपसे प्रचुरता की ओर ले जा रहा है। चमत्कारों, जीतन और सफलताओं से भरे एक अद्भुत सीजन के लिए तैयार हो जाइए। निश्चिंत रहें कि आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और वित्त जल्द ही बहाल हो जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखिए, समझे कि मैं आपकी ओर से उन सफलताओं को लाने के लिए पूरी लगन से काम कर रहा हूं जिनकी आपको आवश्यकता है। भगवान उन चीजों को करेंगे जो असंभव लगते हैं, तो तैयार हो जाओ प्यारे बच्चे, क्योंकि आपका विशेष क्षण आ रहे हैं। वह ऐसे दरवाजे खोल देंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकेगा। बहुत अभी भी आपके लिए रास्ता बना रही हैं जब सब कुछ बहुत कठिन लगता है। मैं कह रहा हूं कि महादेव जी के नाम पर आपके पास अच्छी चीज, दयालुता और शुभ कामनाएं होगी। मेरे प्रिय जनों, मुझ पर विश्वास करो और चमत्कारों के साथी बनो जो मैं तुम्हारे जीवन में लाऊंगा। वित्तीय सफलता, प्रेम और प्रचुरता के प्रवाह के लिए स्वयं को तैयार करें। तुम्हारा आशीर्वाद पढ़े और मैं तुम पर अपनी कृपा बरसाएगा। परिस्थितियों असंभव लगने पर भी मैं आपके लिए ऐसे अवसर पैदा करूंगा जिन्हें छीना नहीं जा सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें इन शब्दों को जोर से खाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। आज मैं ढेर सारा प्यार, उपचार और अच्छी चीज पाने के लिए तैयार हूँ, जैसे मैं वास्तव में हकदार हूँ। मेरे परिवार में हर कोई बेहतर और बड़ा हो जाएगा। आप अप्रत्याशित अच्छी चीज तभी होगी जब मैं महादेव जी के नाम पर ऐसा करूंगा। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। अबले इन शब्दों को एक साथ कहे जैसे कि हम किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हो। महादेव जी, मैं तुम्हें चुन रहा हूँ। मैं खुद को तुम ही दे रहा हूँ। मैं तुम्हारी क्षमता स्वीकार कर रहा हूँ और तुमसे ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ। मेरे उद्धारकर्ता और नेता के रूप में मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, प्यारे बच्चे जैसे ही आप अपने जीवन के इस नए हिस्से में कदम रख रहे हैं। याद रखें, यह समय है जब आपको बहुत सारी अच्छी चीज मिलाने वाली है। आप एक के बाद एक सफलता हासिल करेंगे। आप बार बार जीतेंगे और आप एक के बाद एक अपनी चुनौतियों का समाधान ढूंढेंगे। मेरे प्रिय, मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक विशेष और अद्भुत योजना है। ये एक ऐसी योजना है जो आपको अच्छा और संतुष्ट महसूस करा देगी। ये आपको आगे क्या होने वाला है इसकी आशा देगा। ये आपको चमका देगा और आपके पास आज के लोगों के लिए खुशियां लाएगा। इससे मुझे भी गर्व होगा और तुम मेरे करीब आओगे। जब भी आपके जीवन में कठिन समय आए तो डेविड और गोलियत की कहानी के बारे में सूची। डेविड को यह जानने की जरूरत नहीं थी कि गोलियत कितना शक्तिशाली था, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। आज तुम जो हो वह मैं नहीं हो सकता, और जब तुम मेरे साथ हो तो कुछ भी संभव नहीं है। याद रखें मेरे प्रिय कि आप कभी भी अकेले नहीं होते। मैं हमेशा यहाँ हूँ, आपकी देखभाल कर रहा हूँ और कड़ी मेहनत कर रहा हूँ।
और आपको वह अच्छी चीज दे रहा हूँ जिनके आप हकदार हैं। हो सकता है कि आपको पैसे की समस्या हो या कुछ खो गया हो, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपने जो भी पैसा खर्च किया वह आपके पास वापस आ जाएगा। पहले से भी ज्यादा आपका काम, आपकी नौकरी या आपका व्यवसाय वास्तव में अच्छा चलेगा और आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार देखेंगे। और मत भूलो, आपका सबसे महत्वपूर्ण मित्र मेरा बेटा महादेव जी है। वह वही है जो आपको बचाते हैं। जब चीज गलत हो जाती है तो वह आपको वापस लाते हैं, और जब आप दुखी होते हैं तो वह हमेशा आपके साथ होता है। वह आपको बेहतर महसूस कर आएगा और आराम देगा। यहाँ तक कि जब चीज वास्तव में अंधकार में लगते हैं तब भी वह आपको रास्ता दिखाने के लिए वहां मौजूद रहेगा। उसे पर भरोसा रखें और वह हमेशा आपका समर्थन करेगा। महादेव जी उद्धार करता है टाइप करें और इस वीडियो को 89 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। मेरे प्रिय, आपके जीवन में एक नए अध्याय में आपका स्वागत है। पंजीकृत नहीं, अवसर से भरा एक अनूठा समय में आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता हूँ। आपको वित्तीय कठिनाइयों से दूर और धन और प्रचुरता का जीवन की ओर ले जा रहा हूँ। अपनी चिंताओं और दुखों को जाने दें, क्योंकि मैं उन्हें खुशी और समृद्धि से बदलने के लिए यहाँ हूँ। मेरे प्रियजनों, आपके लिए रोमांचक और अद्भुत चीज आने वाली है। या आपके सपनों की नौकरी प्राप्त करना, अत्यधिक संतुष्टिदायक विवाह पाना, या आपके द्वारा पहला अनुभव किए गए किसी भी विपरीत सफलता प्राप्त करना हो सकता है। आने वाले 3 दिनों के लिए खुद को तैयार रखें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं। उन चमत्कारों, आशीर्वाद हो और सफलताओं से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें जो आपको आश्चर्य से भर देंगे। ये सभी दिव्य शक्ति और प्रेम से उत्पन्न, अविश्वसनीय शक्ति और प्रेम से उत्पन्न होंगे। आप में से कहीं लोग इस समय तनाव और आरामदायक नींद से वंचित रातों से जूझ रहे हैं। मैं यहाँ आपके तनाव को स्पष्ट से बदलने, आपका भ्रम को समझने से बदलने और आपकी रातों की नींद हराम करने को शांतिपूर्ण नींद से बदलने के लिए आया हूँ। आप अपने जीवन के हर पहलू में पूरी तरह से आप ही भूख महसूस करने से संतुष्टि का अनुभव करने की कगार पर है। आपकी कथा परिवर्तन के द्वार से गुजर रही है और आप सौभाग्य, सकारात्मक भाग्य से अच्छा देते होने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे कहानियों में बारिश प्रदान करने और भूमि को आशीर्वाद देने के लिए आकाश खुलता है, मैं आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लौंग और आपके श्रम किस फल को बढ़ा लूंगा। आपका जीवन निरंतर प्रगति करता रहेगा और आपका पैसे बाहर और रोमांटिक जीवन एक बार फिर से समृद्ध हो जाएगा। शिव पुराण से उन 10 कौड़ियों के बारे में कहानी याद रखें जिन्हें महादेव जी ने ठीक किया था। ये कथा को पूरा एक सुनने से 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। अगर विश्वास हो तो एक लाइक जरूर करना और टाइप करें हर हर महादेव। आइए जानते हैं भगवान शिव और सती की विवाह के एक प्राचीन कथा। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां गुणवती थीं। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्व शक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयिनी हो, जिसके कारण दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारणवश तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताए तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थीं। सती ने बाल्य अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी।
उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हो गए थे। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कणखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहां जा रहे हैं? भगवान शक्र ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हट करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गईं। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति श्मशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूं। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गईं, जहां सभी देवता और आरार्ष मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थीं। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग्य क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है।
उसे कौन भाग देगा। सती के नेत्र लाल हो उठे, उनकी भौहें कुटिल हो गईं, उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूं, मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं, तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और आरार्षि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कणखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गईं देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, पाहिमाम पाहिमाम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम महादेव जी से प्रेम करते हो, महादेव की कृपा पाना चाहते हो, तो अभी टाइप करें हर हर महादेव और महादेव जी का संदेश पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए आज बड़ी बड़ी खुशखबरी है। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, कोई तुमसे शादी करना चाहता है। वह तुम्हारे लिए बहुत ही बेचैन और परेशान है। वह आपसे शीघ्र मिलना चाहता है। उसके दिलो दिमाग में तुम ही छाए हुए हो। वह आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वह कौन है, कैसा है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। आपको सब पता चल जाएगा। यदि आप वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो आपका प्रेमी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। महादेव जी तुम्हारे लिए प्रेम की खुशखबरी लेकर आए हैं और तुम्हारे लिए प्रेम के द्वार खोल दिए हैं। शादी की घड़ियां बहुत निकट आ रही हैं और भगवान जल्द ही आपको तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देंगे। महादेव जी कहते हैं, आखिरकार आपका लंबा इंतजार खत्म होगा। जिस प्यार की आप तलाश कर रहे थे, वह तुम्हारे क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। बहुत अप्रत्याशित तरीके से यह व्यक्ति अपनी उपस्थिति से तुम्हारे अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह से बदल देगा। महादेव जी आप दोनों के लिए एक भव्य मिलन समारोह की योजना बना रही हैं। आप हमेशा एक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और सम्मानजनक साथी की चाहत रखते थे। आपने सदा महादेव जी की पूजा की है, जो उसका फल देने का अंतर समय आ गया है। भगवान ने प्राप्त कर लिया है। आपकी पूजा
स्वीकार कर गई है। कहीं आपको कोई मिल रहा है, तुमसे मिलने के लिए बेताब है, वह तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द प्रवेश करने वाले हैं। जल्द आपका करिश्मा पहले से ही उन्हें प्रभावित कर देगा। तुम्हारे व्यक्तित्व, स्वभाव और सुंदरता ने उस व्यक्ति को आकर्षित कर लिया है। आपकी सौंदर्य और रूपवान होने की आज वित्तीय सौंदर्य की पराकाष्ठा है। यही मुलाकात व्यक्ति यादगार रहेगा। भगवान आप पर आभार, प्रेम और खुशियां बरसाने जा रहे हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीना, ताकि आप महादेव जी की हर ताजा अपडेट आसानी से प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। महादेव जी ने आपको अपनी पिछले रिश्ते और अपने प्रियजनों के कारण बहुत सारे आघात से गुजरते हुए देखा। भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को जानता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हारे चढ़ा उतार के जीवन में साथ दे सके। परिस्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों ना हो जाए, वह आपका साथ कभी ना छोड़े और आपको खुश कर उसे दौर का अनुभव कर सके, जहां तक आप पहले कभी गए नहीं होंगे। महादेव जी कहते हैं, जीवन आनंदित तभी होता है जब सच्चा और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। खुशियां अपार होती हैं तुम्हारे जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं। जीवन का हर पल बेहतर से भी बेहतर बन जाता है। महादेव जी तुम्हारे साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी को भेज रही हैं। वहाँ के बहुत ही अद्भुत चल रहा है। यह बदलाव आपको खुशियों से भर देगा और आपको वह सारी शांति, प्रेम और सम्मान दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। वर्षों के संघर्ष और लोगों के ताने और अपमान सुनने के बाद आखिरकार आपकी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। ये सब बदल देगा। आपकी किस्मत किसी व्यक्ति के तुम्हारे क्षेत्र में आने से बहुत सी चीज बदलने वाली है। आपको खुद से प्यार हो जाएगा। आप अपने आप को पहले जैसा कभी भी नहीं देख पाएंगे, जैसा आप पहले हुआ करते थे। हर चीज के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। एक मजबूत और शानदार व्यवहार के साथ यह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बढ़ाव को एक अवसर में बदल देगा। जब अपनी दिशा को देते हैं तो यह व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप उदास महसूस करते हैं तो यह आपका साथी होगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसने आपका सबसे बड़ा समर्थक और सबसे बड़ा प्रशंसक होगा। उनका हिस्सा बनने के बाद आपकी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। यह व्यक्ति आपको भरपूर प्रेम और देखभाल से परिता बना देगा। बिना केवल आपका ध्यान रखेंगे बल्कि वह आपकी देखभाल भी करेंगे और तुम्हारे परिवार का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 555 टाइप करें कि मैं महादेव जी के प्यार और दुलार से संतुष्ट हूँ। महादेव जी कहते हैं कि आपका प्यार पाने, अपने पूरे अस्तित्व के लिए, आपका साथ पाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यह बात आपको जल्द ही पता चल जाएगी। महादेव जी आपको संकेत भेज रहे हैं। यही वह समय है जब आपको कार्य करने की आवश्यकता है। हाँ जी, देखें, इस व्यक्ति के आपके प्रवेश के साथ क्षेत्र का हर दूसरा पहलू भी होगा और आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपने जीवन में उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित होंगे। महादेव जी आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक उपलब्धि हासिल होगी। तुम्हारे जीवन में अवसर अपना रास्ता बनाएंगे। महादेव जी तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े और सबसे महानतम बदलाव को लाने जा रहे हैं। भगवान आपको प्यार, विश्वास करना, क्षमता और दया का पत्र बनने का अवसर देंगे। अपने जीवन में आने वाली प्रचुरता की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। इसे स्वीकार करने और दावा करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी पुष्टि महादेव जी के लिए बहुत अनिवार्य है। महादेव की प्रेरणा मार्गदर्शन का स्रोत है।
आपको तुम्हारे जीवन में हो रही घटनाओं का व्याख्यान तुमसे करते हैं और आपको सतर्क करते हैं। महादेव जी कहते हैं, जो कोई भी तुमसे शादी करना चाहता है वह कोई साधारण नहीं है। महादेव जी ने उसे तुम्हारे लिए बनाया है। उसने आपको पहली बार जब देखा था तब आपके सौंदर्य, रूप और चरित्र से प्रभावित होकर तुमसे शादी करने का निर्णय कर लिया था। वह तुम्हारे लिए बहुत बेताब और बेकाबू है, जो तुमसे मिलने की योजना बना रहा है और तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव भेजने का प्रयत्न करने जा रहा है। यदि आप उसे नहीं मिले तो वह अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। मेरे बच्चे, तुम दोनों पूर्व जन्म के साथ हो। जो एक कारण से बिछड़ गए थे, उसके लिए आपका एक निश्चित अंतराल बनाया गया था। उस अंतराल को पूरा होने की घड़ी अब आ गई है। अब आप दोनों के मिलन का समय आ गया है। यदि आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो शायद आपका जन्मों का साथ ही फिर से बिछड़ सकता है। मेरे बच्चे, ईश्वर ने आपको वह प्रसाद दिया है जिसकी आप कामना हर रोज कर रहे थे। आपकी अहमियत उनके लिए बहुत जरूरी है। महादेव जी ने आपकी नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार वालों की भी सुनी है। वह चाहते थे कि आप विवाह के पवित्र बंधन में बहुत जल्द बंध जाएं। वह भी आपका भला ही चाहते हैं और आपको एक ऐसा जीवन साथी प्रदान करना चाहते हैं जो आपको सदा खुशी की प्राथमिकता दे सके। तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप भी उनसे उतना ही प्रेम करें जितना कि वह तुमसे करते हैं। इसलिए मेरी शक्तिशाली संख्या 8,08,000 टाइप करें और अपनी स्वीकृति मुझे प्राप्त करें। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में प्यार की पहली किरण का पहला प्रस्ताव तुम्हारे जीवन के लिए तैयार किया है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी आवाज सुनो और जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वे चाहते हैं कि आप सुखद और सुनहरे जीवन की ओर प्रतिबिंबित को महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में हर खुशियों का प्रस्ताव भेज दिया है। उसे प्राप्त होते ही तुम्हारे जीवन में अपार प्यार और खुशी का आगमन हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। फैसले की घड़ी कब आने वाली है? तुम भी अपने फैसलों को एक नई दिशा प्रदान करना है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, कुंभ राशि के नाम वाले व्यक्ति तुम्हारे प्यार की ओर आकर्षित हो रहा है। आपका प्यार तुम्हारे जीवन की प्रेरणा का स्रोत है। आपका प्रेमी तुम्हारे लिए जीवन को प्रेरणादायक और आनंदमय में बदल देगा। प्रेम की प्रचुरता तुम्हारे लिए अविश्वसनीय शक्ति बन जाएगी। आपका आने वाला हर दिन, हर पल पहले से सुहाना हो जाएगा। आप अपने प्रेमी को पाकर अपने जीवन में खुशियों की अनुभूति करते हुए नजर आएंगे। आपने ऐसा बदलाव और परिवर्तन अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। महादेव जी को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। आज तुमसे कह रहे हैं, जिस चीज के लिए आपने पूजा की थी वह अवश्य आएगी। इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आपके हृदय में जो सपने रखी हैं, जिन वादों को उसने आप पर बोला है, उन पर पहले ही हां की मुहर लग चुकी है। इसलिए ज्यादा सोचना बंद करें। आई लव यू महादेव जी। महादेव जी कह रहे हैं, महादेव जी के पास कुछ बड़ा है, आपको कुछ महत्वपूर्ण पूरा करने के लिए उपयोग करने जा रहा है, न कि केवल एक छोटा सा हिस्सा बनने के लिए अलग देखने जा रहे हैं। आप चमकने वाले हैं। लोग आप में महानता देखने जा रहे हैं। दावा करने के लिए 333। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मैं एक रास्ता बनाऊंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें चंदा करूंगा, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू। महादेव जी अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे?
प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी में लिंक देखें। महादेव जी कहते हैं, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर है, आपको क्या किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, आप इससे पार पालेंगे, मुझे खुशी है। आप जीवन में कभी हार मत मानो। महादेव जी पर भरोसा करने से केवल अच्छा ही होता है। जब आप भरोसा करते हैं कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, सभी से वास्तव में आपके पक्ष में होती है। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वह मर चुका है, आपके जीवन का दुश्मन मर चुका है। कुछ काम कर रही है, भुगतान करते रहे, अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द निराशा खराब है, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें स्वतंत्र दिया है। भगवान ने वह सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। यह आपकी सफलता के बीच में रहा है। महादेव जी से भगवान की शक्ति नाम से दूर कर दे, मेरे बात दोहराई। धन्यवाद महादेव जी, बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूँ और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहाँ हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूँ और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर गाय नहीं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। महादेव जी आज आपसे कह रहा है, मैं जानता हूं कि आप जिस सिटी से गुजर रही है, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसे पढ़ रही हैं तो बस जान ले कि आप अपने रास्ते के गानों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आंख के पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दावा करने के लिए आम टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए कभी भी अंधा नहीं होता है। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और आपको चोट पहुंचाई है। महादेव जी आपकी उदासी और शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकता है। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं रहता। वह देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। सब कुछ के लिए धन्यवाद। भगवान करे तब तक प्रतीक्षा करें, जब तक आप यहाँ ना देख ले कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाए। महादेव जी जो कर रहा है आपकी प्रार्थना या सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो होते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशीर्वाद के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आपको आज ही संदेश सुनने के लिए चुना गया है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। विश्वास हो तो हाँ टाइप करें। जो लोग आपको दबाने और परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, शांति से रहे, इसका उल्टा असर पड़ने वाला है। महादेव जी ने कहा, दुश्मन ने जो पंडा तेरे लिए बिठाया है वह आपकी आंख में गिर जाएगा। महादेव जी ऐसे तरीके से काम कर रहा है जिससे आप देख नहीं सकते। ये विरोध जैसा लग सकता है, सच्चाई यहाँ है। ये महादेव जी का हाथ है जो आपको पदोन्नति के लिए स्थापित कर रहा है। अगर आप सहमत हैं तो 108 टाइप करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना। मेरे बात दोहराएं। महादेव जी
मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं, मेरे साथ चलता हूं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आम तौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं कौन हूं और आपने मेरी